अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, लाहौर रियल एस्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। +923224929992 मेरा फ़ोन नंबर है, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कायम किया करें। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे वीडियो आपको रूडा के ऊपर दिए हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट है, रावी सिटी भी जिसे कहते हैं, उसको मैंने 2 साल से इसके वीडियो बना रहा हूँ। 4-5 वीडियो हैं, वो पहले भी देख लीजिएगा, रेफरेंस से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज मेरे हाथ में एक नई चीज़ लगी थी, पूरा मास्टर प्लान फ़ेज़ 1 का जो है मुझे मिला है, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको टाइमली बेसिस पे अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि वो आपकी फ्यूचर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको एडजस्ट करने में या प्रॉपर जगह करने में हेल्प कर सके। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। लाहौर एक अगले फ़ेज़ में दाखिल हो रहा है और हमें समझना है कि वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर्म की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। इसका जो है LDA की तरह ये अथॉरिटी है, और ये आप अगर देखें तो इसके लिए तकरीबन जो है ना 1 लाख एकड़ से ऊपर रकबा जो है नोटिफाई किया गया हुआ है। ये उसके 3 फेजेज़ हैं। जिसने पहले मेरे वीडियो नहीं देखे उनके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो ग्रीन येलो है, ये एरिया जो है फ़ेज़ 1 का है। ये फ़ेज़ 2 A और B है, ये A है और ये B है, ठीक है। और ये जो पर्पल है ये फ़ेज़ 3 है। ये सारा एरिया मिला के 1 लाख एकड़ से ऊपर रकबा बन जाता है, जो रूडा का नोटिफाइड एरिया है। शहर के अंदर ये सारी जो आबादी है, यहाँ पे जो है वो सारा ज़िम्मेदारी जो है डेवलपमेंट की वो LDA की है। और इसके बाहर जो है ये सारा एरिया जो अब आपको मास्टर प्लान में ये नज़र आ रहा है फ़ेज़ 1 2 3, ये रूडा का प्रोजेक्ट होगा, रूडा की जुरिडिक्शन होगी, यहाँ पे रूडा के रूल्स चलेंगे। ये तो मैंने छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। जिसने रूडा का जो है मेरे पहले वीडियो नहीं देखी उनके लिए। अब मैं आता हूँ रूडा के फ़ेज़ 1 के ऊपर। सबसे पहले फ़ेज़ 1 ने डेवलप होना है, फिर 2, फिर 3 की बारी आनी है। तो फ़ेज़ 1 में जो है ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन शुरू हो गई हुई है। काफ़ी बड़े पैमाने पे 5000+ एकड़ जो है रूडा का ऑलरेडी जो है वो परचेज़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक वो 5000 एकड़ जो है जो एक्वायर हो चुका है, पेमेंट जिसकी हो चुकी है, उस पर ये डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक रूडा को इजाज़त है कि जो एरिया उन्होंने एक्वायर किया हुआ है ऑलरेडी, वो उसके अगेंस्ट अपना काम जारी रखें। लाहौर हाई कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया था, चीज़ों को कुछ उन्होंने कहा था कि ये आइन के ख़िलाफ़ हैं, तो उनको करेक्ट करें, या मतलब वो फ़िलहाल उनको रोका था। लेकिन वो आर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो कालअदम करार दे दिया था। तो आज की डेट में रूडा लीगल भी है और उस पर काम भी जारी रखने की इजाज़त मिल गई है। जो एरिया इनकी पोसेशन में है, CEO जो है रूडा के, उनके मुताबिक उनके पास 5000+ एकड़ की पेमेंट करके रकबा का कब्ज़ा ले लिया हुआ है। और प्राइवेट पार्टियां जो है ना वो थोड़ा रकबा बताती हैं। जो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट चैनल है वो थोड़ा बताते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ओपिनियन ये है कि हमारे पास 5000 एकड़ की हमने पेमेंट करके लैंड लिया हुआ है, तो उस पर हम काम अपना जारी रखेंगे। वहाँ पर मशीनरी ऑलरेडी काम कर रही है रूडा के एरिया में। ये मास्टर प्लान मेरे हाथ आया था। मेरी कोशिश होती है कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं मैक्सिमम तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, शेयर कर सकूं, एजुकेट कर सकूं, जिससे डीलर भी सीखते हैं, क्लाइंट भी सीखते हैं, वो वेल एजुकेटेड डिसीजन करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। रूडा की जो सफ़ायर बे की एरिया की फाइल्स थी वो ये 3 की थी, ज़ोन 3 की, वो हमने बेची हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ज़ोन है, ये हाई राइज ज़ोन है। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी रूडा में होनी है ना वो इस एरिया में होनी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले काम जो स्टार्ट हो रहा है वो रूडा में जो चहारबाग का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसकी एप्लीकेशन मांगी थी। एक दिन में 17,000 से ऊपर एप्लीकेशन आई कि हम इंटरेस्टेड हैं अपार्टमेंट्स के। ये अपार्टमेंट्स जो है ना, लोग बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, जिनको पता होता नहीं ABC का चीज़ का, वो हमसे सवाल पूछते हैं, हमें भी बताते हैं कि ये है, वो है, फ़लाँ है। लेकिन ये चीज़ है कि उनको खुद पता नहीं होता कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अब उसको डिफेंड कैसे करें चीज़ों को। तो ये चीज़ है कि ये रूडा का जो है, इसकी एक्सेस जो है बिल्कुल डायरेक्ट रिंग रोड से, ये सर्विस रोड है इंटरचेंज के पास, तो ये जो है ना आपको यहाँ से सर्विस रोड से एक्सेस मिलेगी डायरेक्ट। ये जो है ना रिंग रोड से एक्सेस मिलेगी।
अब आप ये शहर के अंदर है, बाहर नहीं है। लोग ये सोचते पता नहीं ये कहाँ होगा, वहाँ तक सड़क पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, वहाँ पानी पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, गैस पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, ठीक है। पता नहीं वो उसको ऐसे दिखाते हैं पता नहीं वो इंडिया में चला गया है चार बाग जो है ना। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप इमेज देख रहे हैं, एक्चुअल लेआउट है ऑन ग्राउंड जिस जगह पे ये वाक़ है। ये देखें, ये सारी आबादी है, गुंजान आबादी है, ये भी सारी गुंजान आबादी है। ये देखें, ये मैं जूम इन करता, ठीक है। अब जूम इन करता हूँ, ये रूडा है, ये रूडा का जो चारबाग का प्रोजेक्ट आ रहा है ना, इसका मैं डिटेल वीडियो अभी आपको देता हूँ। मेरे पास इसका भी मास्टर प्लान आया है, मैं ये भी आपसे भी शेयर करता हूँ। वो सेकंड वीडियो होगा। ये इस वक्त हम जो है ना फ़ेज़ 1 के ऊपर बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। लेकिन ये देखें, ये आबादी के सामने, ये गुंजान आबादी, दुनिया की हर चीज़, एजुकेशन, मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, हॉस्पिटल, हर चीज़, ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक तो आपकी जो है वो, ये देखें, ये ऑरेंज ट्रेन आती है यहाँ तक। अब ऑरेंज ट्रेन पूरे लाहौर में आपको जहाँ मर्जी ले जाएगी। यहाँ से ऑरेंज ट्रेन तक पहुँचने में कितने मिनट लगेंगे? 3 लगेंगे कि 5 लगेंगे, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे जो है जीटी रोड है, ये सारी इधर रिंग रोड है, रिंग रोड पे चढ़े जहाँ मर्जी जाए, इधर जाना हो इधर चले जाए, इधर जाना है इधर चले जाए, हर जगह पे ये आपका एक्सेसिबल है। इससे नज़दीक और क्या चीज़ हो सकती है? एयरपोर्ट के नज़दीक तीन, ठीक है, मेट्रो से एक्सेस, रिंग रोड से एक्सेस, और क्या चाहिए बंदे को? मुझे ये बताएं, और क्यों बंदे को क्या चाहिए जो है ना। इसी तरह जो सफ़ायर वे का ये एरिया है जोन 3 का, ये भी इसी तरह ये इंटरचेंज साथ है, बिल्कुल इसके साथ है। यहाँ से यहाँ का फासला गाड़ी के ऊपर जो है मैक्सिमम 3 to 4 मिनट का फासला है। आप रिंग रोड के ऊपर चढ़ जाएंगे। ये ऑलरेडी रोड रनिंग में है, ये देखें, ये देखें, ये रोड रनिंग में है इस वक्त, ऑलरेडी रोड चल रही है। यहाँ पे इंटरचेंज है और यहाँ पे एक इंटरचेंज वो बीच में बनाएंगे, बीच में रास्ता दे देंगे उसको, और क्या होगा, ठीक है। लोकेशन का अंदाज़ा लोगों को होता नहीं, तबसरे वो उस पर करे जाते हैं। ये जो है ना जोन 1 में जो है सबसे पहले जो है डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो रहा है, और ये डेवलपमेंट का काम जो है वो इस वक्त भी जारी है। लॉन्च होने से पहले ही इस पे उन्होंने काम शुरू कर दिया है। ऑन ग्राउंड मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है। इमरान खान साहब का पीएम का जो है ना वीडियो भी आया था, आपने देखा होगा। बैकग्राउंड पे जो मशीनरी थी वो इधर रूडा के एरिया में ही काम कर रही थी। जोन 1 जो है वो इधर बाटापुर आ जाता है, ठीक है। और ये जो है ना ये सारा एरिया जोन 1 का एरिया है। तो जोन 1 में ये सबसे पहले ये प्रोजेक्ट आया है। इसके बाद जो है मोस्ट लाइकली जो है आगे जो फेजेस आएंगे वो जो ज़्यादा रकबा एक्वायर हुआ है वो सफ़ायर बे एरिया का है, जो ये है। जोन 1 ये हो गया, जोन 2 ये बनता है, जोन 3A और B जो है इसकी फाइलें, ज़्यादातर लैंड जो एक्वायर हुआ है वो इधर है। ये सारा दरिया का 5000 एकड़ जो है ना, लोगों से पैसे लेके जो रूडा वाले ना पैसे भी देते हैं और फाइल भी देते हैं। अक्सर वीडियोस में यहाँ कहा गया रूडा के बारे में कि जी ये सिर्फ फ़ाइल देते हैं, DHA 2 फाइलें देता है एकड़ की, ये 5 मरला देते थे, ये 7 मरला देते थे, अब 15 मरला। नहीं सर, वो उसके साथ पैसे भी देते हैं, कैश भी देते हैं, कैश और फाइल का कम्बिनेशन है। अब एकड़ के पीछे फ़ाइल जितने मर्जी साइज़ की हो, बात यह है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। जितनी कम फाइलें होंगी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। सिंपल एज दैट। उसका रेट जो है वो मार्केट ने डिसाइड करना है। जितनी कम फाइलें देंगे वो उतना रेट उसका बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि उनको फ़ाइल प्लस लैंड जो है कैश जो है उनको दिया जा रहा है, जो लैंड ऑनर्स हैं एरिया में। ये मैं करेक्ट कर दूँ, जो है ना लोग खुशी से दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, बाई फोर्स नहीं ले रहे। अभी तक लैंड उन्होंने बाई फोर्स लिया नहीं, जो है ना। अभी तक जो है वो लैंड जो एक्वायर कर रहे हैं वो फाइल्स के अगेंस्ट आपको कैश देते हैं और लैंड देते हैं। लोग हैप्पी दे रहे हैं। मसला यहाँ पे आया हुआ है जहाँ पे सेक्शन 4 लगा के DC रेट पे वो एक्वायर करना चाह रहे हैं। जैसे बिल्डअप सोसाइटियाँ बीच में, मतलब रहमान, ये सारी जो इस एरिया में जो सोसाइटियाँ हैं उन्होंने कोर्ट में गए हुए हैं कि जी हमें रेगुलराइज़ किया जाए और हमें DC वैल्यू पे नहीं, मार्केट वैल्यू पे पेमेंट की जाए। तो वो इंशाल्लाह ताला वो होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो राइट बनता है। जो एरिया में लोग रहते हैं उनको आपको मार्केट रेट पे पेमेंट करनी चाहिए, DC रेट पे नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ अनफेयर। आजकल के दौर में हम आज से 100 साल पहले के रूल लगाएं तो वो नहीं चलेंगे।
तो उसमें यही है कि आज की मार्केट जैसे फ़ाइलें लोग DHA में देते हैं, LDA सिटी में देते हैं, इसी तरह यहाँ पे दे रहे हैं और देंगे। आप उसको जारी रखें, बेहतर कर दें, रेशो और बेहतर कर दें इसके, और करेंगे ये कोर्ट में जाके ये चीज़ें मज़ीद मॉडिफाई कर देंगे ताकि सारे लोग सेटिस्फाई हो जाएँ। काम नहीं इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे रुकता, ये मल्टी बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट हैं, बिलियंस रुपीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये बड़ी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं। चाइना है, चाइना ये CPEC का हिस्सा बनाने जा रहा है चाइना, इसको जो है ना रूडा के एरिए को। अभी प्राइम मिनिस्टर का जो है ना 4 फरवरी को वहाँ चाइना जाएंगे, तो आपको ये खबर भी इंशाल्लाह मिलेगी कि रूडा के कई हिस्सों में चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही है जो है CPEC के थ्रू। जैसे ऑरेंज ट्रेन पे फंडिंग हुई थी, इसी तरह इस पे फंडिंग होगी। तो ये यहाँ पे चाइनीज़ इन्वॉल्व है, टर्किश इन्वॉल्व हैं, मलेशिया इन्वॉल्व है और कई कंट्री इन्वॉल्व हैं। ये चीज़ें ना इस तरह रुकती नहीं, पूरा शहर बनने जा रहा है। कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, स्कीम नहीं है जो एक सिंगल बेंच का जज जो है उसको जो है वो नलीफाई कर दे। ये ना आगे जो है सुप्रीम कोर्ट में ये प्रॉपर केस प्रेजेंट करेंगे और अभी उनको जो है वो काम करने की इजाज़त मिल गई है। तो ये अभी रूडा ये बेचेंगे शहार बाग, हज़ारों लोगों की वैसे इन्वेस्टमेंट इसमें आ जानी है। तो ये आगे आगे ना चलता जाएगा, ये रुकने वाली चीज़ें नहीं होती। ना किसी गवर्नमेंट से चेंज से कोई फ़र्क पड़ता है। LDA सिटी जो है वो नून लीग का प्रोजेक्ट था, ठीक है। कंप्लीट उसको आके जो है वो PTI कर रही है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट आती जाती रहती हैं, प्रोजेक्ट तो नहीं ना आगे पीछे हो जाते, वो वही रहते हैं, ऑफिसर्स भी वही रहते हैं, हर चीज़ वही रहती है। हो सकता है नई गवर्नमेंट आगे जो आएगी वो इसको इससे भी तेज़ तरीके से करना चाहे। अच्छा प्रोजेक्ट है ये। प्रोजेक्ट भी जो है ये नून लीग के दौर में भी जो है इस पर काम हुआ था और उससे पहले भी मुशर्रफ के दौर में भी हुआ था। तो अब ये जो है ना करंट गवर्नमेंट इस पर बहुत तेज़ी से काम करना चाह रही है। अगली गवर्नमेंट हो सकता है इससे भी तेज़ी से इस पर काम करे, क्योंकि लाहौर में तो बाकी सारी पॉपुलेशन है, यहाँ पे तो आपको 1 इंच जगह नहीं मिलती। जो हिसाब है हमारे यहाँ पे जो सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में, रैबिट की तरह हमारी आबादी बढ़ती जा रही है धड़ाधड़। तो ये है ये ज़ोन 1, ये ज़ोन 2 का एरिया है, ये ज़ोन 3 का एरिया है, ये ज़ोन 4 आ जाता है, फिर ये ज़ोन 5 आ जाता है, ज़ोन 6, 7, 8, 9A, ठीक है। इस तरह ये सारे ज़ोन है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये डिफरेंट जो है ना ये जोन्स हैं और इनमें अगेन सबसे जो करीब तरीन है जिस पे पहले काम शुरू हुआ है ऑन ग्राउंड वो ज़ोन 1 है और ज़ोन 3 है। ज़ोन 3 पे भी मशीनरी इनकी काम कर रही है। इसके रावी जो है दरिया, इसके ऊपर बराजिस वगैरह बनाने के लिए वो रिटेनिंग वाल्स कंक्रीट की जो हैं उन पे काम उन्होंने शुरू किया हुआ है। वाटर को वो कलेक्ट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, ट्रीट करके क्लीन करके तो वो जो है ना उसके इर्द गिर्द बिल्डिंग्स बनेंगी। और ये जो है ना इनके रिटेनिंग वाल्स बैरेजेस वगैरह पे ऑलरेडी गवर्नमेंट के होमवर्क भी हुआ है और काम भी फ़िज़िकली ऑन ग्राउंड भी शुरू कर दिया हुआ है उन्होंने। बड़े पैमाने पे बड़े कंट्रैक्ट जो हैं वो आगे चल के होंगे। अभी बहुत अर्ली स्टेज पे हैं हम रूडा के। मैंने कहा आपको फ़ेज़ 1 का मास्टर प्लान दिखाऊं और एक्सप्लेन कहूं कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो जो फाइल्स हैं रूडा की इस वक्त जो मार्केट में लैंड के अगेंस्ट फ़ाइल हैं वो 100% सेफ़ हैं, इस सेंस में कि वो लैंड के अगेंस्ट इशू हुई हैं। खुशी से लोग वो लैंड दे के तो DHA की तरह फाइलें लगवा रहे हैं और मार्केट रेट पे भेज रहे हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये ब्रिज बिल्ड नया एक रावी के ऊपर ब्रिज बनना है। ये ज़ोन 3B को टच करेगा और ये ज़ोन 12 जो है इसको मिडल में से होता हुआ ये सबसे प्यारा आइलैंड जो है ना इस पर सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें आनी है, डिज़ाइन आना। इसका डिज़ाइन माइंड हार्ट जो है कंपनी उसने डिज़ाइन किया हुआ है। सारी इसका पेपर वर्क हुआ है, कंपनियों से फाइनेंसिंग लाइन अप हो रही है, फ़ॉरेन कंपनियों से, फ़ॉरेन कंट्रीज़ से इन्वेस्टमेंट इसकी जो है ना इकट्ठी की जा रही है। दुबई में सेमिनार हुए हैं, KSA में सऊदीया में सेमिनार हुए हैं, वहाँ की कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो काफ़ी जगह पे इन्होंने रूडा वालों ने ना अप्रोच किया है कंट्रीज़ में और काफ़ी अच्छा रिस्पांस उनको मिल रहा है कि ये पूरा प्रोजेक्ट वो फंड करेंगे। ये सारा अब लोग ये सोचते हैं यार इतना बड़ा है 1 लाख एकड़ का, सारा एक दिन में नहीं बनना। ये अगले 10, 20, 30, 40 साल के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है फ़ेज़ 1 से, ठीक है। और आपने देख लिया कि एक्सेस इधर भी ये ऑलरेडी जो है
M11 जो है यहाँ से गुज़र रही है, ठीक है। M11 आके रिंग रोड पे मिल रही है, तो ये एक्सेस जो है ये इसकी बड़ी अच्छी है। और इधर ये इस जगह पे जो है से ये सारा जो है ना, ये वाला एरिया ये लाहौर स्मार्ट सिटी का एरिया है। यहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी में ऑन ग्राउंड काम हो रहा है। ये पुराना इमेज है, मैंने नए में इमेज और वीडियोस हम दिखाते हैं। ये सारे एरिए पे ना इस पे काम हो रहा है इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी का। तो लाहौर स्मार्ट सिटी को इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। ये प्रोजेक्ट अगर फर्दर तेज़ी से डेवलप होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लाहौर स्मार्ट सिटी को होगा, क्योंकि ये करंट आबादी और इसके दरमियान जो खाली जगह थी वो पूरी हो जाएगी जोन फ़ेज़ 1 से रूडा के। तो और किसी को फ़ायदा हो ना हो, लाहौर स्मार्ट सिटी को बहुत फ़ायदा होगा कि ये फिर एक किस्म का लाहौर के साथ अटैच हो जाएगा डायरेक्टली जो है ना। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। लेकिन अगर ये अभी टाइम से भी हो, देर भी लगे, तो भाई मेरे ये देखें, यहाँ जीटी रोड से भी एक्सेस मिल रही है डायरेक्ट लाहौर स्मार्ट सिटी को, और ये जो है इधर से भी एक्सेस मिल रही है, और तीसरा जो ब्रिज बन रहा है ये इधर से भी जो है वो एक्सेसिबल होगा। ये तीसरा ब्रिज जो है यहाँ पे इस तरह आके कनेक्ट होना है जो है ना। सेकंड वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है इसका जो है चहार बाग का जो है ना प्रोजेक्ट की डिटेल सारी देता हूँ, उसकी बिल्डिंग के डिज़ाइन, उसका मास्टर प्लान एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। अल्लाह हाफिज़।